नेक्स्ट अपने पास कौन सी थी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको किससे करते हैं, सिग्मा से। ये 3 टाइप की होती है, सिग्मा एच, सिग्मा वी और सिग्मा डी। एच का मतलब हॉरिजॉन्टल, वी का मतलब वर्टिकल और सी का डायगोनल। ओके, कि अब पीओएस का पूरा नाम क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन कौन कौन से होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, एक वर्टिकल होता है और एक डायगोनल होता है। चलो हॉरिजॉन्टल प्लेन का देखते हैं। मान लो ये है, ये कोई मेरे पास मॉलिक्यूल है। अगर मैं इसको इस प्लेन से काटती हूँ, यानी कि ये वाला प्लेन, ये पूरा प्लेन, ठीक है, ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अगर मैं इस प्लेन से काटती हूँ तो ये क्या है, वर्टिकल प्लेन है। और अगर ये एक स्क्वायर स्ट्रक्चर है और मैंने इसको इस तरह से काटा डायगोनली, तो ये कौन सा हो गया, डायगोनल प्लेन हो गया। और इन्हीं के हिसाब से अपने क्या बता सकते हैं कि अगर कोई भी प्लेन काटने से अपने पास 2 सेम स्ट्रक्चर मिल रही है विद सेम एटम सेम मॉलिक्यूल्स, तो उसका मतलब उस मॉलिक्यूल के अंदर वो सिमेट्री प्रेजेंट है। जैसे ये बोर्ड है, मान लो ये बोर्ड है, इस बोर्ड को मैंने इस प्लेन से काटा, इस प्लेन से काटा, तो ये कौन सा प्लेन हुआ, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर मैंने इसको बीच से काट दिया ऐसे, तो वो कौन सा हुआ, वर्टिकल प्लेन। अगर मैंने इससे काटा हॉरिजॉन्टल से, तो ये आगे वाला हाफ और पीछे वाला हाफ दोनों अगर सेम आए, तो उसका मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ से बीच से काटा, ये काट दिया, ठीक है, ये मैंने काटा, तो इधर का हाफ और उधर का हाफ दोनों क्या हुए, सेम हुए, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कुछ ऐसा हुआ तो उसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी, वर्टिकल, डायगोनल और हॉरिजॉन्टल, कोई भी हो सकती है। अपने एग्जांपल किसका लेते हैं, BF3 का लेके चलने, तो BF3 के एग्जांपल से ही समझेंगे इस चीज को, ठीक है। ये लिया मैंने BF3। अब मेरे को इसमें तीनों के तीनों POS निकाल के देखनी है। पहला कौन सा है, हॉरिजॉन्टल। अपने हॉरिजॉन्टल करके देखते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन, प्लेन का कलर चेंज करते हैं। ये मैंने ये प्लेन लिया, ठीक है। अब ये प्लेन मैंने फ्लोरीन के साथ में नहीं किया, चलो फिर अपने इससे पूरा अलग से करते हैं। मैंने क्या लिया, एक ये प्लेन लिया और मैंने ये BF3 है। अब ये आपको ध्यान होना चाहिए, अब केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, कि जितने भी एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक ऐसे स्फेरिकल शेप में होते हैं, जैसे कि ये, ठीक है। अब इस स्फेयर को मैं बीच से काट दूं, बीच से काट दिया, मतलब ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी प्लेन है, आप ऐसे है, ये एक हॉरिजॉन्टल ये है, ठीक है, और इसको मैंने बीच से काट दिया, तो अब ये क्या हुआ, एक दूसरे की मिरर इमेज बन रही है। और मिरर इमेज बनना POS में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्या हुआ, पहले ये ऐसे जुड़ा हुआ था, अब ये अलग हुआ और ये क्या बना, मिरर इमेज बना। तो सेम ऐसे ही होता है यहाँ पर भी, ये भी स्फेयर में है, ये भी स्फेयर में, ये भी स्फेयर में और ये भी स्फेयर में। जब इसको करते हैं तो ये बीच से ऐसे कट जाते हैं, ठीक है, बीच से कट गए। अब ये हाफ और ये हाफ दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज, ये हाफ मिरर इमेज, और ये आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज बन गई। मिरर इमेज बनने के मतलब इसका क्या हुआ कि इसमें POS तो प्रेजेंट है, कौन सी प्रेजेंट है, सिग्मा H, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें वर्टिकल वाली। वर्टिकल का मतलब आप कोई भी प्लेन से काटो और आपको साइड में वो जो प्लेन काट रहे हो, ठीक है, वर्टिकल प्लेन से, तो साइड के जो एटम है अपने पास सेम मिलने चाहिए। यही थी कंडीशंस। चलो यहाँ पे करके देखते हैं। अच्छा, इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल प्लेन हुई, एक ही प्लेन थी ना, अब सिर्फ एक ही प्लेन से काट रहे हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन सिर्फ अपने पास एक ही है और एक के राउंड अपने को मिरर इमेज बन रही है, इसलिए
सिग्मा H इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इसमें अपने को निकालना है वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन मतलब एक वर्टेक्स से ये लिया, ऐसे मैंने ये वाला प्लेन लिया। जब मैंने ये वाला प्लेन लिया तो ध्यान रखना ये तो था स्फीयर में, ये भी स्फीयर में, ये हाफ कट गया, ये हाफ कट गया, ये आधे आधे कट गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे की मिरर इमेज बन गए। ये इसका जो स्फीयर था वो हेमिस्फीयर में, दो हेमिस्फीयर में कन्वर्ट हुआ और दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, ये हुआ। और जब यहाँ पे देखा तो ये और ये यहाँ पे दोनों के दोनों फ्लोरीन एटम प्रेजेंट है, और फ्लोरीन दोनों सेम है। अगर इस प्लेन से काटेंगे, ये हाफ ऑफ हुआ, इधर भी फ्लोरीन है और इधर भी फ्लोरीन है, यानी कि दोनों के दोनों एटम सेम मिल रहे हैं। इसका मतलब इसमें क्या है, सिग्मा वी प्रेजेंट है। ठीक है, अब कितनी प्रेजेंट है, उसमें देखा कि सिग्मा H प्रेजेंट है, कितने हैं, एक। इसमें कितने प्रेजेंट होंगे, अगर इस प्लेन से काट रहे हैं तो इन्होंने क्या कर दिया, इनका भी तो कोई दोष नहीं है, चलो अलग कलर से करते हैं। अब इसको इस प्लेन से काटा तो सेम यही कि ये और ये हाफ हाफ कट गए और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज आ गए। तीसरा प्लेन इससे ले लेते हैं, तो ये दोनों हाफ हाफ कट गए और ये एक दूसरे की मिरर इमेज आ गए। तो इसका आंसर क्या हुआ कि अपने पास सिग्मा वी कितने हैं, 3। अच्छा, एक चीज ध्यान दी आपने कि अपने पास C2 कितने थे और C3 कितनी थी। C2 कितने थे, 180 वाले 2, C3 कितने थे, 1। अच्छा, सिग्मा 3 थे, ठीक है। अब इसमें सिग्मा वी कितने अपने पास, 3, और सिग्मा H कितने हैं, 1। तो क्या मैं इन दोनों को ऑलमोस्ट सेम बोल सकती हूँ कि अगर C2 3 है तो सिग्मा वी भी, पर हमेशा सही हो ये नहीं हो सकता। ठीक है, वो अलग अलग मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा कि अलग अलग मॉलिक्यूल कैसा है, उसके साइड वाले एटम कैसे हैं। ठीक है, तो BF3 के केस में ये हो सकता है कि अगर C2 3 है तो सिग्मा वी भी 3 होंगे, और सिग्मा H एक है और C3 भी एक ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इसमें कुछ एक और सिस्टम अपने को COS देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, तीसरा नंबर है COS। इसको किससे डिनोट करते हैं, I से। ठीक है, COS होना या ना होना कब पता चलता है कि अपनों ने कोई भी मॉलिक्यूल है उसका एक सेंटर लिया, उस सेंटर की अपने को अपोजिट साइड जाना है। एक सेंटर लिया, उसके अपोजिट साइड चलना है। ठीक है, अगर अपोजिट साइड जाने पर अपने को एटम सेम मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ए लिया, यहाँ पे बी लिया, तो मैं अगर इस सेंटर से दोनों साइड अपोजिट साइड जा रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है। यानी कि एक सेंटर से जब अपोजिट साइड जाते हैं तो सेम एटम या सेम मॉलिक्यूल मिलने पर उसमें क्या बोलते हैं कि COS उस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड, अभी कोई एक मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे कि मैंने ये लिया, यहाँ पे A B B A। ठीक है, अब मैंने सेंटर से देखो, इधर B है, इधर A है, सेम है, बट अपने को सिर्फ अपोजिट साइड में जाना है। यहाँ पे B, यहाँ पे A सेम नहीं आया, इधर गए, यहाँ पे B और यहाँ पे A सेम नहीं आया, तो यानी कि इस मॉलिक्यूल के अंदर COS प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो अपने किसका एग्जांपल लेके चल रहे थे, BF3 का। BF3 का एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। मैंने बोरोन को क्या माना, सेंटर माना, मैंने बोरोन को मेरा सेंटर माना। मैंने इस तरफ गई, मेरे को फ्लोरीन मिला, उस तरफ गई, मेरे को क्या मिला, कुछ नहीं, नथिंग। इधर गए, फ्लोरीन मिला, इधर गए, कुछ भी नहीं, इधर फ्लोरीन, इधर मिल गए, कुछ भी नहीं। यानी कि इसके अंदर COS प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल के अंदर COS प्रेजेंट नहीं है।
नेक्स्ट आपका है आइडेंटिकल। देखो आइडेंटिकल में इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं है, क्योंकि आइडेंटिकल का मतलब ही क्या होता है कि सेम टू सेम स्ट्रक्चर आना, सेम मॉलिक्यूल सेम जगह ही उनके पोजीशन होनी चाहिए। लास्ट अपने पढ़ते हैं AAOS, इसको डिनोट करते हैं SN से, और इसको अपने बोलते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हैं। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है? रोटेशन, और जब उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाए तो वो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक थोड़ा सा याद करने का तरीका है जैसे मैंने किया था, ठीक है, इसको थोड़ा वैसे सीरियस मत लेना। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री का क्या है? ऑपरेशन क्या था इसका? रोटेशन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। किस चीज का एग्जांपल लेके चल रहे हैं? अपने BF3 का। अच्छा, इसमें n की कंडीशन सेम रहेगी। कैसे? 360 डिग्री अपॉन n। n की जितनी वैल्यू चेंज होगी, यानी कि n की वैल्यू 1 है तो 360 डिग्री का रोटेशन करवाना है। n इज इक्वल टू 2 है तो 180 का करवाना है। n इज इक्वल टू 3 है तो 120 का करवाना है। n इज इक्वल टू 4 है तो कितना होगा? 90 डिग्री का करवाना है, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। इसमें करवाना है सबसे पहले S1, यानी कि 360 डिग्री का रोटेशन करवाना है। 360 डिग्री का एक कंप्लीट रोटेशन करवा दिया, ठीक है। उसके बाद 360 डिग्री ऐसे लिया और एक पूरा का पूरा रोटेट करवा दिया, और फिर उसके परपेंडिकुलर प्लेन में, यानी कि अगर मैं यहाँ से इसको एंगल मान के एक पूरा का पूरा रोटेट कर दूं इसे, और फिर इसके परपेंडिकुलर प्लेन ये वाला होगा, ठीक है। इस प्लेन पे मैंने मिरर रखा और उसकी इमेज बनाई, ठीक है, तो मेरे पास सेम टू सेम मॉलिक्यूल ये ही मिला। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हुए? आइडेंटिकल। अगर आइडेंटिकल हुए तो इसमें S1 सिमेट्री प्रेजेंट है, बट S1 है। अभी देखते हैं इसमें S2 है या नहीं है। S2 को देखने के लिए अपने अब अच्छे से करेंगे इसको। BF3 ये लिया। S2 का मतलब क्या था? 180 डिग्री वाला। मैंने ये वाला एंगल लिया, इसको रोटेट कर दिया। मैंने इसको रोटेट किया, ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है, ध्यान रखना। मैंने इसका क्या किया? 180 डिग्री रोटेशन, ठीक है। रोटेशन करने के बाद मेरे को सेम टू सेम यही मॉलिक्यूल मिला, ठीक है। अब मिलने के बाद अब मेरे को क्या करना है? अगर मैंने ये वाला प्लेन लिया तो इसका परपेंडिकुलर प्लेन यहाँ पे आएगा। क्या आएगा? परपेंडिकुलर प्लेन इसका इधर आएगा। तो प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन अपने को यहाँ पे डालना है, यानी कि परपेंडिकुलर प्लेन डालने का मतलब वहाँ पे एक मिरर डालना है, और उस मिरर में उस कंपाउंड की क्या देखनी है? मिरर इमेज देखनी है। ये आपकी सेकंड स्ट्रक्चर है, और जब इसको मिरर इमेज बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेंगे। इस तरह से बनने के बाद ये होगी आपकी थर्ड स्ट्रक्चर। कंपैरिजन किस किस के बीच में होता है? फर्स्ट और थर्ड के बीच में। अब बताओ, क्या फर्स्ट और थर्ड स्ट्रक्चर सेम है? नहीं है, नो। यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड स्ट्रक्चर आर नॉट सेम, सो here S2 is absent, ठीक है। S2 क्या है? इसमें एब्सेंट है, S2 इसमें प्रेजेंट नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें S3 है या नहीं है। क्या? तीसरा इसमें आता है S3। S3 का मतलब कितना? 120 डिग्री का रोटेशन, ठीक है। चलो 120 भी करवा के देख लेते हैं। मैंने इससे रोटेट करवाया क्या? 120 डिग्री। तो ये यहाँ आया, ये यहाँ, और ये इधर। मैंने ये वाला एंगल बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस तरह से करवा रही हूँ। इसका मीनिंग क्या होता है? ये वाला, कि अपने इस प्लेन के अंदर जो अपने देख नहीं पा रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, उस प्लेन के अंदर अपने को इसका रोटेशन करवाना। अगर मैंने, ये थी स्ट्रक्चर नंबर आपकी 1, ये थी सेकंड, और अभी थर्ड।
मान लो मैंने ये वाला प्लेन लिया था, तो इसका परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा होगा, ये वाला। तो मैं मिरर यहाँ पे रखूंगी इस तरह से। मिरर अगर मैंने यहाँ पे रखा तो इसकी स्ट्रक्चर क्या आई, यहाँ पे लिखो 120 डिग्री का रोटेशन और फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। अब मैंने यहाँ पे मिरर डाला तो इमेजिन करो कि इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी ही आएगी, ये इसकी होगी थर्ड नंबर स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि फर्स्ट और थर्ड क्या आई, सेम, यानी कि आइडेंटिकल भी बोल सकते हैं इनको, एग्जैक्ट सेम है। जहाँ पे बोरॉन पहले था वहीं पे है, जहाँ पे फ्लोरीन 3 पहले थे वहीं पे ही है, ठीक है। ये एग्जैक्ट सेम आया तो इसका मतलब इसमें S3AaOS प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपके हो गए 5 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री।